बिहार में हो रहा भूमि सर्वेक्षण, जमीन का सर्वेक्षण कम और रिश्तों का सर्वेक्षण ज्यादा हो गया है। और बिहार सरकार बिल्कुल महाभारत काल के शकुनी मामा का किरदार निभा रही है, क्योंकि बिहार सरकार के जमीन सर्वे के चक्कर में घर घर में झगड़े शुरू हो गए हैं। बहन का भाई से, मामा का भांजे से, साले का बहनोई से, हर जगह कोई ना कोई पेच फंस जा रहा है और लोगों के रिश्ते बिखरते जा रहे हैं और लोगों के लिए रिश्ते से ज्यादा जमीन महत्व रखने लगा है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है? तो बिहार सरकार के तरफ से एक निर्देश बिहार में हो रहे भूमि सर्वेक्षण को लेकर के दिया गया है, जिसमें जमीन सर्वे के लिए बहन से एनओसी लेना आवश्यक कर दिया गया है। और इस कारण से बिहार सरकार के इस फैसले का असर बिहार के हर घर पर हो रहा है और रिश्ते खराब होते जा रहे हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या है और क्यों हो रहा है, कहां कहां हो रहा है, कहां से कैसी खबरें आ रही हैं, इन सभी बातों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के बीच जमीन के दस्तावेज को लेकर के आपसी रिश्ते में कई खटास आनी शुरू हो गई है। कानून ये कहता है कि संपत्ति में लड़का और लड़की का सभी का बराबर का अधिकार है। जमीन के कागजात पिता, दादा या फिर परदादा के नाम पर हैं, जिसमें जमीन का कागज अपने नाम पर कराने के लिए जमीन मालिक के सभी संतान का बराबर का हिस्सा होगा। ऐसे में जिन्हें अपना हिस्सा नहीं लेना है उनसे एनओसी लिख करके लेना है। इसमें मामला फंस रहा है। जो बेटी शादी करके अपने ससुराल में बस चुकी है और खुशहाल जिंदगी जी रही है, अब उसके पास भाई एनओसी के लिए जा रहे हैं तो बहन तो तैयार है, लेकिन बहनोई और भगिना जमीन में हिस्सा की मांग कर रहे हैं। और ये मामला उन जमीन में फंस रहा है जो जमीन सड़क किनारे है, किसी प्रमुख चौक पर है या फिर चौराहे पर है, क्योंकि उन जमीनों की कीमत आज के समय में आसमान छू रही है। पहला मामला कहाँ का है अब ये जान लीजिए। पहला मामला है बहन है, जहां एनओसी के लिए बहन तैयार है, बहनोई और भगिना तैयार नहीं है। करीब 62 साल का एक व्यक्ति अपनी इकलौती बहन के पास दस्तावेज को लेकर के पहुंचते हैं तो बहन बोली कि मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, लेकिन बहन के पति और बेटे ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसको लेकर के भाई और बहन के बीच में तीखी बहस हो गई। बात बढ़ते हुए कोर्ट जाने तक की धमकी बहनोई ने अपने साले को दे डाली। साले ने अपने बेरोजगार पड़े बहनोई को लाखों रुपए दे करके उसका व्यवसाय शुरू करवाया था। और इतना ही नहीं, जिस भगिना ने विरोध किया उसे इंजीनियरिंग कराने के फीस और डोनेशन का खर्च भी मामा ने उठाया था। अपने बहनोई और भगिना के इस तरह के व्यवहार से उनका मन बहुत छोटा हो गया, क्योंकि उनके पिता ने अपनी इकलौती बेटी की शादी में अच्छी खासी जमीन बेच दी थी। यहां तक कि मां के आधे गहने तक दे दिए गए थे, जिसकी कीमत आज के समय में लाखों रुपए में होगी। अब दूसरा मामला समझ लीजिए। मेरे भाई पर मामा को ही विश्वास नहीं है। शहर में बड़े पॉश इलाके में एक व्यक्ति का 1.5 कट्ठा जमीन है और 1.5 कट्ठे जमीन पर 3 मंजिले मकान का मामला सामने आया है, जिसमें व्यक्ति उस जमीन पर 80 के दशक से रह रहा है। वो जमीन उसके मामा के नाम पर है। मामा ने भगिना को कहा है कि बउआ मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। और अब तक ये बात मैं और तुम्हारे पिता जानते थे, अब भगिना हो तुम जान गए हो, तुम्हारा मेरा भाई क्या करेगा ये अब मैं नहीं कह सकता हूं। और इस बात को किसी और से मत कहना। तुम कागज तैयार कर लो, मैं अस्वस्थ रहता हूं। रजिस्ट्री में बीमार व्यक्ति के घर पर जाकर के रजिस्ट्री करने का नियम होता है, तो पहले कागज तैयार कर लो और फिर जमीन को अपने नाम पर करवा लो। मैं अपनी बहन का कर्ज लेकर के मरना नहीं चाहता हूं, इसलिए जल्दी से अपने नाम पर जमीन करवा लो। और इस बात से आप समझ सकते हैं कि एक पिता को अपने पुत्र पर भरोसा नहीं है कि वो क्या कर सकता है, और इस कारण से वो अपने भगिना के नाम पर जमीन लिख करके मरना चाहता है। और ऐसी तमाम खबरें जो हैं रोज सुनने को मिल रही हैं, जिस कारण से बिहार के तमाम घरों में छोटे मोटे कलह की शुरुआत हो गई है और लोगों का मनमुटाव बढ़ने लगा है। अब आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, और आपको भी यदि ऐसी समस्या है तो अपनी कहानी हम तक भेज दीजिए और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।